नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जहां नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो नेता जो है एक दूसरे पर सियासी शब्दबाढ़ भी लगातार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के में शामिल होने वाली अदिति सिंह, जो कि रायबरेली से, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई वेटेज नहीं है, पार्टी का जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से संकट में है। इसके साथ ही अदिति सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राज्य में पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये लोग चुनाव से पहले ही नजर आते हैं। हम आपको बता दें, लगातार अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को भी लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं तो मैं चाहूँगी कि वो रायबरेली की सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, ताकि उनको भी पार्टी की कितनी ज़मीन मजबूत है इसका अंदाज़ा लग सके। क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी कहती हैं कि रायबरेली और अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अब अदिति सिंह, जो कि खुद पहले कांग्रेस पार्टी में थी और विधायक भी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहती हैं। और कई बार उनके बयान पहले भी, जब वो कांग्रेस में थी तब भी कई बार ऐसे बयान सामने आए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही थी। तो आज वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी, मैं चाहूँगी कि अगर प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो रायबरेली से ही लड़े, ताकि उनको भी पता चल सके कि वहाँ पे उनकी पार्टी की जो ज़मीन है वो कितनी मजबूत है। हम आपको बता दें कि लगातार अदिति सिंह विधायक बनने के बाद से ही कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही हैं। पार्टी में रहते हुए भी अदिति सिंह ने लगातार बगावत पर उतर आई थी, क्योंकि जो उनकी लगातार बयानबाजी थी या जो मीडिया में वो इंटरव्यूज़ दे रही थी, उनसे साफ लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं बगावती सुर जो है वो अपना रही हैं। और अंत में विधानसभा चुनाव से पहले, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो जिस तरीके से बयान देती रहीं, उसी राह पे चलते हुए कमल का जो है उन्होंने साथ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से वो पहले भी विधायक रह चुकी हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो नेताओं के बीच इस तरीके की जो सियासी बाढ़ चल रहे हैं, शब्द बाढ़ चल रहे हैं, उनका सिलसिला भी लगातार जारी है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे उसी सीट से टिकट प्रदान की जहाँ से मैं सिटिंग एमएलए हूँ। महाराज जी ने इतना बढ़िया काम किया है उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम तो है ही सबके सामने, कि रायबरेली की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में भाजपा को रिपीट करने के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि उनका काम इतना सुंदर था। इतने निहायती ईमानदार मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर पे जिनका इतना अच्छा कंट्रोल रहा है, और क्या चाहिए। इनमें कोई वेटेज है ही नहीं। कभी ये लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। खुद ही इनकी पार्टी में कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या हमारी रणनीति है, कौन चुनाव, किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कल को मान लीजिए अगर अच्छी सीटें आती हैं, जो फर्स्टली आनी ही नहीं है, तो कौन हमारा मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, मतलब देयर इज़ नो हेड और टेल। कोई बहुत भयंकर लीडरशिप क्राइसिस है इस पार्टी में, और सबसे पहले उनको बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन हमारा लीडर है, क्या हमारी कोर कमेटी है, क्या हमारी रणनीति है इस चुनाव के लिए, किसको हमें फील्ड करना है, किस तरीके से प्रचार करना है। कोई मतलब हेड और टेल है ही नहीं इस पार्टी का। आप पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश से गायब रहते हैं, आप बस और बस चुनाव के टाइम आते हैं, टिप्पणियां करते हैं। आपको विकास से क्या लेना देना? आप तो एक योजना नहीं गिना सकते हैं। जब आप आएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि धरातल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।